आप सब तैयार हो? कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। आप सब तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह, और मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, लाहौरियों आप जिंदा दिल कौम है। कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सब ने कल निकलना है बताने के लिए कि ये जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी अब उधर पहुंच गया हूं। मैंने जब से इन्होंने बैरूनी साजिश करके जो क्रेग मरी, जो एक दानिश्वर, एक डिप्लोमेट, बर्तानिया के एम्बेसडर, वो कहता है कि सीआईए ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ। जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे पीडीएम के लोग शामिल थे। इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आइन के बीच में चलूं। 25 मई को जुल्म किया, मैं 26 की सुबह को मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। मुझे पता था खून होना है। फिर 26 नवंबर को लाखों लोग आए, इतना बड़ा कभी भी पब्लिक नहीं निकली। जंगल का कानून है, हर जगह बेचारा जो बेचारा मजलूम होता है उसी के ऊपर केसेस, जो ताकतवर होता है वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं जो आज आप सारी कौम को कह रहा हूं, देखें ये जो अगर जिले शाह से, एक मलंग आदमी से 64 जगह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला उसने। ऐसे लोग हैं, उसने ईमानदारी से उसने कहा मैं रिपोर्ट सही लिखता हूं। हर के ऊपर प्रेशर डाला है। बिर रहे हैं इनके ऑफिसर्स, इनके जो मिनिस्टर्स के, जो एविडेंस चेंज करो। तो पाकिस्तान में तो ये सारी जगह हो रहा है। ताकत में बैठे जो मर्जी जुल्म करो, एविडेंस चेंज करो, केस जिसके ऊपर डालो, जिसे मर्जी कर दो। किसी ना किसी तरह ताकतवर ये जुल्म का निजाम बचाना चाहता है। मेरे से इनको क्या है? डर लगा हुआ है इलेक्शन का। इनको खौफ आ रहा है कि एक अवाम का समुंदर निकलने लगा इलेक्शन पे, कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। वो बाहर जो बैठा हुआ भगौड़ा, एक करप्ट आदमी, एक डरपोक आदमी जो हमेशा बाहर भाग जाता है, उसका स्टेक ही बाहर है, अरबों डॉलर बाहर है, और वहां से इस मुल्क के फैसले कर रहा है। मैं क्यों कह रहा था कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए? उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? वो थोड़ा सा मसला था, वो बाहर भाग जाता है। हमारे मुल्क के फैसले बाहर बैठ के कर रहा है। जो कॉन्विक्ट हुआ है, अदालत ने इसको फैसला कर दिया है, ये मुजरिम है कौम का, वो फैसले कर रहा है। उसकी बेटी दंदराती फिर रही है, जिसको मर्जी बुरा भला कहे, उनको कह रही है कि जी उसको एक्सीडेंट करवा दो, तो वो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये मुल्क चल रहा है हमारा। क्यों हम तबाही की तरफ पहुंच गए हैं? क्यों महंगाई के अंदर लोग डूब रहे हैं? यहां तो लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है वो तो थोड़ी देर के बाद गुजारा ही नहीं कर सकेगा। तो कौम, मेरी गौर से मेरी बात सुन लो। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का, मैं इनका मुकाबला करूंगा। मुझे पता था कि अगर मैं इस्लामाबाद के पास जाता हूं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी इंतशार फैलाने की, खून करने की, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से निकलना था। ये तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में है। मैंने वहां रोक दिया, आइन के बीच में रहे। मुझे जब यहां पता चला कि टीयर गैसिंग शुरू हो गई, 3 बजे का टाइम था, 5 बजे मैंने रैली कॉल ऑफ कर दी। मुझे पता था ये लाशें गिराना चाहते हैं, मेरे ऊपर भी डालनी थी इन्होंने, वो भी मुझे पता चल गया। और दूसरा, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे, कोशिश इनकी मुझे मारने की है। प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर इस अदालत में क्यों लाना चाहते हैं? और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता। बुलाते हैं वहां, और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है। वहां बुलाते ही इसलिए हैं। केसेस क्या हैं? अब ये केसेस सुन ही लेना। कह रहे हैं एक्सीडेंट और मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया। ये इस तरह के केसेस हैं।
مقصد یہ کیسز نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو، اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو. تو میں ریزگنیشن ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں. یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے، یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے، اس کا میں چاہ رہا ہوں یہ قوم کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس سے کوئی فکر ہے. جس آدمی کو اللہ پہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں. کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا، مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا. پتا چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا، جو بعد میں بنگلہ دیش گیا، جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا، جس طرح کا وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے، مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا. اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا. اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے، یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو. نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں، جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو. اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے. ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے. ملک کو اکٹھا کیا جائے. قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے، اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے، اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے کارکنوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں، کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے، اور ان کو آج ہم بتائیں گے، کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد.